नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शाहबाज आलम फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आइडियल यूथ मिशन के अपने इस परिवार में। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता है, मैं कक्षा 10 के गणित के कुछ चैप्टर्स को लेकर आगे बढ़ रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैं अभी आप लोगों को नियामक ज्योमेट्री अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं। आज हमारे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्लास का तीसरा दिन होगा, अर्थात ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका तीसरा वीडियो होगा। निश्चित तौर पे मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी नियमित रूप से वीडियो को देख रहे होंगे और ख़ासकर इस नियामक ज्योमेट्री के पहले और दूसरे वीडियो को देखकर तभी आप यह तीसरा वीडियो देखना सुनिश्चित करेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों को साथियों एक जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे इस लोगो में या नोट्स में कि वार्षिक परीक्षा के बदले हुए नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए संकलित किया गया प्रश्न, यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि ये आपको जो दिख रहा है ये मेरा कोचिंग संस्थान, ऑफलाइन कोचिंग संस्थान जो कि आइडियल यूथ मिशन, इसका फुल एड्रेस जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, चकपत्ते, महुआ, वैशाली, बिहार। ये हमारे शिक्षण संस्थान के मैथ्स का नोट है, अर्थात मैथ्स सब्जेक्ट का एक ऐसा नोट जिसको आप अगर पूरा अच्छी तरह से बना लेते हैं तो 2021 के जो मैट्रिक एग्जामिनेशन होनी है उसमें निश्चित तौर पे आप बेहतर मार्क्स लाने में सफलता प्राप्त करेंगे। तो साथियों, अगर आप मेरे इस वीडियो से निश्चित तौर पे जुड़े हुए हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप हर हाल में मैथ्स के क्वेश्चन को डील कर रहे होंगे या बना रहे होंगे अपने अलग अलग बुक्स के मदद से। लेकिन साथियों, मैं आपसे एक निवेदन या अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपको लगे कि इसकी ज़रूरत आपको है तो आप मेरे द्वारा दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, ये आप देख रहे होंगे, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके आप अपना इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। अगर आप में से किसी विद्यार्थी को इस हमारे द्वारा तैयार किए गए PDF नोट्स की ज़रूरत होगी तो मैं बिल्कुल निःशुल्क आपके मोबाइल नंबर पे ये PDF भेजने का काम करूँगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे आज नियामक ज्योमेट्री का तीसरा दिन होगा, अर्थात यह नियामक ज्योमेट्री का तीसरा वीडियो। आप देख पा रहे होंगे मैंने लिखा यहाँ पे डे 3, अर्थात आज तीसरा दिन होगा नियामक ज्योमेट्री का। तो नियामक ज्योमेट्री के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले दिनों कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे, उसी कड़ी में आज एक क्वेश्चन लेकर के आपके सामने मैं हाजिर हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने प्रश्न लिखा, बिंदुओं -3,4 को निरूपित करें, अर्थात इस पॉइंट को आपको इस ग्राफ पे निर्देशित करना है। चलिए करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये x अक्ष पे जो मान होता है धनात्मक लिया जाता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरह समझाया। x डैश अक्ष पे जो मान लिया जाता है वो ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से y और y डैश पे क्रमशः धनात्मक और ऋणात्मक मान लिया जाता है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे -3,4 आपको अच्छी तरह से पिछले वीडियो में आपको समझाया गया है कि यह प्रथम जो निर्देशांक होता है x का होता है और बाद वाला निर्देशांक जो होता है y का होता है, अर्थात x का -3। अब आप देखेंगे कि x अक्ष ये रहा आपका, जिसमें -3 वैल्यू कहाँ पे आएगा, ये रहा आपका -3 वैल्यू कहाँ, तो x अक्ष पे। y पर 4 अर्थात y पे 4 यानी प्लस का 4 कहाँ आएगा, तो ये y रहा, y का +4 बिंदु ये रहा। अब आपको कहा इस बिंदु को निरूपित करने के लिए, तो आप निश्चित तौर पे कहेंगे कि ये और ये बिंदु जहाँ पे मिलेंगे, ये इस बिंदु को ही -3,4 कहा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इस साइन को देख करके आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे कि यह पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में होगा। निश्चित तौर पे पहले माइनस फिर प्लस, अर्थात द्वितीय यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में, ऐसा मैंने प्राप्त भी किया। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें क्या कहा कि निरूपित करना तो है कौन से बिंदु को, तो 4,5 को, लेकिन निरूपित करने के साथ साथ इनके यानी इस बिंदु में
जब हम इस बिंदु को निरूपित कर लेंगे तो जो हमें ज्ञात करना है वो ये कि इस बिंदु का x अक्ष और y अक्ष से क्रमशः दूरी बताना है हमें। प्रश्न को एक बार ध्यान से आप पढ़ें, निश्चित तौर पे समझ में आएगा। अब चलते हैं निरूपित करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं x अक्ष और y अक्ष। आप कहिएगा कि डैश पे मैंने मान क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे दोनों मान धनात्मक है। निश्चित तौर पे ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कही जा रही है, प्रथम पद की बात की जा रही है, तो आप निश्चित तौर पे इसका मान इस प्रकार से ले सकते हैं। मान लेने के बाद मैं जब आगे बढ़ूँ तो आगे बढ़ने के बाद हमें जो मान लेना है वो है 4, अर्थात x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5। तो x पे हमें चलना है, x अक्ष पे 4 कदम ये रहा, और y अक्ष पे 5 कदम ये रहा, और ये दोनों बिंदु जहाँ पे मिलेंगे यहाँ से लंब, यहाँ से लंब, अर्थात ये जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा 4,5। अब इस 4,5 का हमने यानी अर्थात इस बिंदु को हमने इस ग्राफ पे दर्शा तो दिया। अब बात कहा कि x अक्ष तथा y अक्ष से क्रमशः दूरी, तो बात करें x अक्ष से दूरी। x अक्ष से दूरी किसकी दूरी, तो इस बिंदु की दूरी। मान लेते हैं ये कोई बिंदु A है, इस बिंदु का x अक्ष से दूरी कितनी है, तो ये रहा आपका x अक्ष। अब इस अक्ष को अगर हम x अक्ष लेते हैं तो इस अक्ष से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ये आपका दूरी आप कहेंगे, और ये दूरी कितना है, तो जो ये दूरी आपको दिख रहा है उसी के समांतर ये दूरी आपको दिख रहा है, ये दूरी कितना है 5, तो ये दूरी भी हो जाएगी 5, और ये 5 इकाई हो जाएगा। आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि यहाँ 5 क्या है, तो y का निर्देशांक। मैंने बार बार समझाया पिछले वीडियो में कि x अक्ष का जो निर्देशांक x अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की x अक्ष से जो दूरी होती है y का निर्देशांक होता है। ठीक उसी प्रकार से बात करें y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी की अगर बात करें कौन सी बिंदु का, तो वही a बिंदु का। अब इस a बिंदु की y अक्ष से दूरी, ये रहा आपका y अक्ष यानी y एक्सिस, और इस y एक्सिस से इस बिंदु की दूरी की अगर बात करें तो वो होगा ये रहा दूरी। अब ये दूरी कितना है, तो जितना ये दूरी है, और ये दूरी आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक 4 इकाई है, अर्थात 4 इकाई। अब आप समझ पा रहे होंगे कि x अक्ष से दूरी किसी बिंदु का जो होता है वो होता है y अक्ष का निर्देशांक, और y अक्ष से दूरी जो होता है किसी बिंदु का वो होता है x अक्ष का निर्देशांक। चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, या अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मैंने क्वेश्चन लिखा, बिंदुओं 2, 3 एवं a,4 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो a का मान निकालें, अर्थात इस जगह पे क्या होगा या कौन सी संख्या आएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 बिंदुओं का यहाँ पे चर्चा किया गया। पिछले वीडियो में मैंने बताया था 2 बिंदु जो भी दिए गए हों उनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। तो दिए गए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। पहले तो हमें वो 2 बिंदुओं का निर्देशांक लेना है, 2,3 और a,4। ये दोनों बिंदुओं के बीच का निर्देशांक हो गया, जबकि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें 10 मात्रक दिया गया है। अब चलें बात करें a तथा b के बीच के दूरी की। तो a तथा b के बीच की दूरी, अर्थात 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बात करें आगे a से b तक की दूरी, जो कि हमें स्पष्ट रूप से दे रखा है क्वेश्चन में। आगे x2 की अगर बात करें तो x2 का वैल्यू हमारा क्या होगा, एक बार मैं आपकी सुविधा के लिए लिख दे रहा हूं, लेकिन आप लोग ऐसा ना करें। x1 y1, x2 ये रहा y2। अब यहाँ देखिए x2 अर्थात a माइनस x1 अर्थात 2 का होल स्क्वायर, जो कि फार्मूला से लिखा हुआ है, प्लस y2 अर्थात ये 4 माइनस y1 अर्थात 3 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ें, ये रहा आपका 10 रूट अंडर a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। चूँकि अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रूट है, अब इस रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ हम वर्क करेंगे, अर्थात स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ
वर्ग करने पर, अब जब हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो कुछ इस प्रकार का हमारा फॉर्मेट बन के तैयार होता है। आप देख पा रहे होंगे a-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमारा 100 बराबर a-2 का होल स्क्वायर प्लस 1, चूँकि स्क्वायर से रूट ख़त्म है। अब साथियों यहाँ पे ध्यान देंगे, कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, सॉरी, हाँ तो मैं बता रहा था कि कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे a-b के होल स्क्वायर पे इसे तोड़ देते हैं, जो कि गलत तरीका है या टाइम किलिंग प्रोसेस है। आप क्या करें, a-2 का होल स्क्वायर तो रहने दें, और ये जो आप एक देख पा रहे हैं, इस एक को यहाँ ले जा कर के आप घटा सकते हैं निश्चित तौर पे, चूँकि यहाँ जुड़ रहा है, इधर आकर के घट जाएगा। तो आप ओवरऑल यहाँ लिख सकते हैं 99 बराबर a-2 का होल स्क्वायर, चूँकि हमें अंततः मान जो निकालना है वो a का मान। अब इसको हम अगर लिखना चाहें तो a-2 का होल स्क्वायर बराबर 99, और आगे एक स्टेप बढ़ें a-2 बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 99। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ प्लस माइनस रूट अंडर रूट चढ़ेगा। अब आगे बात करें a-2 का वैल्यू जो हो जाएगा प्लस माइनस, और ये हमें पता है कि 9 से 11 में गुना करने पर 99 प्राप्त होगा। यानी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं a-2 का वैल्यू प्लस माइनस 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 रूट 11, अंत में हमें a का मान इस प्रकार से निकलेगा, 2 माइनस में यहाँ प्लस में आएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 3 रूट 11। यानी कुल मिलाकर के a का जो हमारा मान आया ये स्पष्ट रूप से 2 ठो मान आएगा, 2 ठो ऐसे कि 2 + 3 रूट 11, और एक दूसरा जो मान होगा वो 2 माइनस रूट 3 रूट 11। ये आपका मान रहा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस a के जगह पे क्या लें, जैसा कि आपको एक बिंदु a जैसा कि मैंने माना यहाँ पे, और एक बिंदु b जैसा कि मैंने यहाँ पे माना, इन दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक यानी 10 इकाइयाँ, 10 सेंटीमीटर 10 मीटर जो भी हम मान लें है, तो a का मान क्या लें? तो a के मान के जगह पे आप इनमें से जो भी मान रखना चाहें रख करके आप इन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी निकालें, निश्चित रूप से 10 मात्रक पाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ तो साथियों चले अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो से लग रहा है कि जानकारी मिल रही हो या आपको फ़ायदा पहुँच रहा हो तो निश्चित तौर पे इस वीडियो को लाइक करने का काम करें, क्योंकि आप अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा इससे मनोबल बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की प्रेरणा हमारे अंदर आती है। और हो सके तो मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो पे कमेंट करें, आपका सुझाव सादर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे a एवं b का निर्देशांक ये दे रखा है, a का निर्देशांक और ये b का निर्देशांक। तो a b हालांकि ये a b के बीच की दूरी है, फिर से समझें, a का निर्देशांक, b का निर्देशांक और a से लेकर के b के बीच की दूरी, तो x का वैल्यू। जैसा कि पिछला प्रश्न मैंने सीखा, बस सेम वही तरीका है। तो तेज़ी से मैं इस प्रश्न को बनाऊंगा। जैसा कि आप a जिसका निर्देशांक आप देख पा रहे हो x,4, ये रहा b जिसका निर्देशांक आप देख पा रहे हो 6,2। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी की अगर बात करें वो है 8 इकाई। इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग इसके सोल्यूशन से अपने सोल्यूशन को मिला ले वीडियो को रोककर। हाँ तो आप लोग चाहे तो इस सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले करके या वीडियो को पॉज करके अपने सोल्यूशन से मिलान कर सकते हैं। जैसा कि एक चीज़ यहाँ पे अगर समस्या हो तो ध्यान दें, मैंने यहाँ पे लिखा है 6 माइनस x का होल स्क्वायर। उसके बाद अगला स्टेप में मैंने क्या किया है, x यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे ये पद बदल जाएंगे। उसके बाद होल स्क्वायर जो कहते हो रहेगा, फिर उसके बाद माइनस का मैंने होल स्क्वायर किया तो प्लस आ गया। अब फिर ये जो टर्म है जो कहते हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर भी अगर किसी प्रकार की समस्या है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे संबंधित बातें पूछ सकते हैं, मैं आपको निश्चित तौर पे कॉल बैक करूँगा। चलते हैं आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो साथियों दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे x अक्ष पर वह बिंदु हमें ज्ञात करनी है जो बिंदु 2 - 3 एवं -4,
5 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ, अब ये अब नए तरीका का क्वेश्चन है जिसमें ये शब्द आया समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी। अब इस बराबर दूरी के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। समदूरस्थ का अर्थ क्या होता है? समदूरस्थ का मतलब होता है, यहाँ पे आपको 2 बिंदु दिया, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख पा रहे होंगे कि ये रहा आपका y अक्ष, ये रहा आपका x अक्ष। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई बिंदु है, ठीक, जिस बिंदु का निर्देशांक हम मान लेते हैं a, b है। अगर इस बिंदु के बारे में ये कहा जाए कि यह बिंदु x अक्ष से कुछ खास दूरी पर है। कुछ खास दूरी का मतलब ये कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है, ये है आपका x अक्ष। x अक्ष से इस बिंदु की जो दूरी है ये मान लेते हैं a है या a मीटर है। अब यहाँ पे एक और बिंदु है, सॉरी साथियों, हाँ, तो हम लोग समदूरस्थ के कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे थे। जैसा कि आप साथियों देख पा रहे होंगे कि ये आपका x अक्ष, ये x डैश, y डैश। अब समदूरस्थ की बात करें तो कहा कि x अक्ष पे आपका अक्ष दे रखेगा, क्वेश्चन में देगा हर हाल में। जैसे यहाँ पे x अक्ष दिया, हो सकता है अगला क्वेश्चन में y अक्ष दे। तो आपको ये समझना है कि चूँकि x अक्ष से इन 2 बिंदुओं, अब चूँकि बिंदु यहाँ पे 2, निर्देशांक 2 है, तो ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कोई एक बिंदु यहाँ पे हो a, और हो सकता है कोई बिंदु यहाँ पे हो b। अब हमें x अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात करनी है जहाँ से, यानी इस अक्ष से, x अक्ष से यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी दोनों स्थिति में बराबर हो। अगर ये 5 सेंटीमीटर निकल के आता है तो ये दूरी भी 5 सेंटीमीटर निकल के आता है। यानी दिए गए 2 बिंदुओं के निर्देशांक, मान लेते हैं a का निर्देशांक आपके पास a1, b1 है और b का निर्देशांक a2, b2 है। तो ऐसी स्थिति में इन 2 निर्देशांक को, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि ये 2 निर्देशांक है, इन दोनों निर्देशांकों के दर्शाने के बावजूद, या यूँ कह सकते हैं इन दोनों निर्देशांकों से समान दूरी पर हो, हमें ऐसा निर्देशांक ज्ञात करना है। कहाँ? तो x अक्ष पे। चलते हैं प्रश्न को समझते हैं। निश्चित तौर पे आपको क्वेश्चन समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको जैसा कि 2 बिंदु दे रखा है, एक बिंदु हमारे पास 2, -3 है और दूसरा बिंदु जो कि हमारे पास -4, 5 है। अब मान लेते हैं ये बिंदु जिसका नाम a और ये बिंदु जिसका नाम b है, और ये x अक्ष पे कोई बिंदु p है, उससे बराबर दूरी पर है। बराबर दूरी का मतलब कि a से p तक जितनी दूरी है उतना ही दूरी a से लेकर के b तक है, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। ये दोनों दूरी बराबर है। फिर से समझते हैं, x अक्ष पर वह बिंदु हमें ज्ञात करनी थी जो बिंदु 2, -3 और -4, 5 से समान दूरी पर हो। तो मान लेते हैं हमारे पास P जो है वो x अक्ष पे स्थित कोई बिंदु है, और आपको पता होगा कि x अक्ष का निर्देशांक x, 0 होता है। अर्थात कोई भी बिंदु जो x अक्ष पे उपस्थित होगा वहाँ जो कोटि होता है वो 0 होता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि माना x अक्ष पर वह बिंदु, x अक्ष पर वह बिंदु या किसी बिंदु, यूँ कह ले, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 है। x, 0 ऐसा इसलिए क्योंकि x अक्ष पे ही हमें इन दोनों से समदूरस्थ का केस दिया है, या इन दोनों से समदूरस्थ की बातें कही है। तो x अक्ष पे निर्देशांक मानने का जो तरीका होता है, x का निर्देशांक और 0। प्रश्न हमारा क्या कहा है कि x अक्ष से ये बिंदु और ये बिंदु दोनों दूरी बराबर है, यानी AP जितना होगा उतना ही BP होगा। अब AP और BP के बीच के दूरी को अगर निकालें तो हम इस प्रकार से पाएंगे। हाँ, तो दूरी सूत्र के हिसाब से अगर मैं चलूँ, A से P तक की दूरी निकालूँ, A से P तक की दूरी निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला चलाना होगा वो ये, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए आपको इस अक्षांश से या इस निर्देशांक से इस निर्देशांक को घटाना होगा, यानी x - 2 का होल स्क्वायर प्लस
0 माइनस 3 अर्थात 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर, अब आपको बी पी अर्थात बी से पी तक की दूरी ज्ञात करनी है। फिर से दूरी सूत्र लगाएंगे, इसमें क्या होता है, इस -4 में से आपको x घटाना होगा प्लस 5 में से आपको 0 घटाना होगा। ये दूरी सूत्र मैंने लगाया है बस। अब इसको अगर आगे बढ़ाएं, आपको पता होगा कि ये रूट दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के x - 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे बचेगा और प्लस में 0 + 3 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ें तो आप यहाँ पे पाएंगे -4 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार इसको अगर हम सॉल्व करें, हाँ तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का मैंने ये सॉल्यूशन दिया। अब आप इसे लिख करके मिला लें अपने सॉल्यूशन से। हाँ, यहाँ पे एक ध्यान रखेंगे बात कि x का जो मैंने मान निकाला वो -7/3 आया। अब चूँकि हमने x का निर्देशांक माना था x, 0 और x, 0 का मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू जो आया वो और ये बिंदु। अब प्रश्न को एक बार फिर से समझने का प्रयास करें और मैं यहाँ पे एक ड्राइंग देता हूँ, इसको भी ध्यान से आप समझें। प्रश्न को एक बार देखें। क्वेश्चन जो हमसे पूछा था वो ये कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें। मैंने ज्ञात किया x अक्ष पर वह बिंदु -7, 0। ये जो निर्देशांक है निश्चित तौर पे x अक्ष का निर्देशांक है, क्योंकि आपको पता है कि x का निर्देशांक जो होता है, x अक्ष पे कोई भी बिंदु का निर्देशांक होगा वो x का निर्देशांक और 0 होगा। फिर से प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहा था कि x अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात करें, x अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु 2, -3 एवं -4, 5 से समदूरस्थ हो। यहाँ पे एक हम ड्राइंग देते हैं, इसको ध्यान से देखें, ग्राफ देते हैं। ग्राफ को अगर ध्यान से देखें क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो ये रहा आपका ग्राफ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं x डैश y डैश। अब प्रश्न को ध्यान से देखा तो आपने देखा कि हमारा आंसर जो है वो आया है x का निर्देशांक -3,4। अब ये -3,4 कहाँ होगा, तो -7,3 कहाँ होगा, तो निश्चित तौर पे इस माइनस वाले कैटेगरी की तरफ होगा, यानी x डैश की तरफ होगा। और चूंकि 7/3 का मतलब होता है 2 से थोड़ा ज़्यादा, अर्थात ये आप मान सकते हैं यहाँ पे कहीं पे होगा -7/3 और 0 इसलिए क्योंकि 0 होता है y का निर्देशांक, और y पे ना ऊपर ना नीचे, कहाँ पे, तो x अक्ष पे ही, तो x का निर्देशांक ये रहा। अब मेरे हिसाब से या क्वेश्चन के हिसाब से जो बोला गया था कि x अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात करें जिससे एक बिंदु जिसका निर्देशांक दिया गया था, आप देख पा रहे होंगे 2, -3 अर्थात 2, 1, 2 x का वैल्यू है और 3, 1, 2, 3 ये y का वैल्यू है। ध्यान से देखें, ये 2 और 3 अर्थात यहाँ पे जो बिंदु होगा वो होगा 2 - 3। अब अगला बिंदु है -4, 5। -4 का मतलब ये रहा आपका x का निर्देशांक, ये है x, यहाँ x होता है। और बात करें 5 की, तो 5 ये y की बात कही जा रही है, तो ये रहा y का 5। और इन दोनों बिंदुओं की बात करें, -4 और 5 से जो बिंदु हमें प्राप्त होगा वो कुछ इस तरह से यहाँ पे प्राप्त होगा। ये बिंदु आपका रहा -4, 5। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों हर हाल में बराबर होगा। यही आपके क्वेश्चन का कुल मिलाकर के स्टेटमेंट था या कुल मिलाकर के बात था कि x अक्ष पे वह बिंदु हमें ज्ञात करनी थी जिस बिंदु से ये और ये दोनों दिया गया निर्देशांक बराबर दूरी पर हो, यानी समदूरस्थ हो। तो मैंने ये दिखाया कुछ इस प्रकार से। आप इसको ग्राफ पे लेकर के एग्जैक्ट पॉइंट के साथ भी ये दर्शाएंगे तो निश्चित तौर पे ये दोनों दूरी बराबर आएगा। चलते हैं आज के वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, को दिख रहा होगा कि x एवं y के बीच संबंध ज्ञात करें ताकि बिंदु x, y बिंदुओं इतना से समदूरस्थ हो, यानी x को 1,2 एवं 3,4 से समदूरस्थ हो। अर्थात फिर से वही कॉन्सेप्ट, वही चीज़, आपको कुछ नहीं करना है, वही तरीका अपनाना है। बिंदु 1, बिंदु B अर्थात पहली बिंदु जो कि 1,2
2 दे रखा है, दूसरी बिंदु जो 3,4 दे रखा है, और इन दोनों बिंदुओं के किसी ख़ास बिंदु या यूँ कह लें कि एक्स अक्ष से दूरी समान है। विद्यार्थियों ध्यान देंगे, यहाँ 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए नहीं कहा गया है, जो मैंने ऐसा ड्रॉ किया फिगर या ऐसा मतलब रे लिया। हमें चूँकि इस क्वेश्चन में कहा है कि एक्स अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात करना है, अर्थात एक्स अक्ष का निर्देशांक होगा और 2 बिंदुओं, एक तो है 1,2 और दूसरा है 3,4। ये दोनों बिंदु, जिसका एक का नाम हम मान लेते हैं ए है, दूसरे बिंदु का नाम है बी, ये दोनों यहाँ से बराबर दूरी पर स्थित हैं। जबकि आप देख पा रहे होंगे एक्स एवं वाई के बीच संबंध स्थापित करना है। और साथ ही यहाँ पे स्पष्ट रूप से एक्स अक्ष की कोई चर्चा ही नहीं की गई है, सीधा स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि संबंध ज्ञात करें ताकि बिंदु x, y मान लेते हैं, ये है x, y का निर्देशांक, या बिंदु एक P है जिसका निर्देशांक x, y है, और जो बिंदु A अर्थात 1,2 और बिंदु B अर्थात 3,4 से बराबर दूरी पर है, अर्थात दोनों के बीच की दूरी ये रही। तो आप यहाँ से दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र क्या कहता है हमारा कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी अर्थात A से P तक की दूरी, कह सकते हैं A से P तक की दूरी बराबर होगा, चूँकि समदूरस्थ की बात है, P से B तक की दूरी। आप यहाँ से इस फार्मूला को लगाएं, और फार्मूला लगाने के बाद फार्मूला कैसे लगाएंगे, तो वही दूरी सूत्र, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, जैसा कि आपको पता है, x - 1 का होल स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर प्लस करके बराबर, फिर से रूट अंडर, आगे बढ़ेंगे 3, या x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। और आप इसको खुद से आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इक्वेशन आएगा, x + y = 5, यानी कहा कि x और y में क्या संबंध है, तो आप निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि x और y का योग 5 है, लिख सकते हैं कि x और y का योग 5 है। चलिए साथियों, तो यहीं पे हम इस वीडियो को अंत करते हैं। हालांकि आज के इस वीडियो में कई सारी मतलब कमियां रही हैं, निश्चित तौर पे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस कमी को नज़रअंदाज करते हुए आप हमारे इस मुहिम में हमारा साथ देंगे, और निश्चित तौर पे आगे की जो भी मतलब वीडियो मिला करेंगी उसमें मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम त्रुटि हो या कम से कम हमसे गलतियां हों। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। आप अपने कीमती समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आप अपने साथियों से इस हमारे YouTube चैनल के बारे में नियमित रूप से चर्चा करते रहें, ताकि हमारे इस वीडियो को वो देख करके अपना लाभ निश्चित करें। और ध्यान रहे, अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपके काम आ रहा है, तो निश्चित तौर पे हमारे वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और साथियों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।